नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के सभी बेसिक फार्मूले बताने वाला हूं। ये फार्मूले जो है एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने एक्सेल सीख लिया है या फिर आप सीख रहे हैं तो इन फार्मूले के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला फार्मूला है प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करके गुणा किया जाता है। अगर आपको एक्सेल में संख्याओं का गुणा करना है तो आप प्रोडक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रोडक्ट। इसके बाद जो है टैब बटन दबाना है, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। आप एक एक नंबर को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर सभी को एक साथ कर सकते हैं। अगर आप नंबर को करना चाहें तो पहले एक नंबर को सिलेक्ट करिएगा, इसके बाद जो है कॉमा प्रेस करिएगा, फिर दूसरा नंबर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है तो आप देखेंगे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो गया है। इसके अलावा आप चाहें तो दोनों नंबर को एक साथ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो भी जो है गुणा हो जाएगा। अगर सभी नंबर का गुणा करना है तो आपको बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पर माउस पॉइंटर इस तरीके से बनाना है, नीचे की तरफ खींच देना है और सभी का जो है मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। अगला फार्मूला है रोमन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप संख्याओं को रोमन नंबर में लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान, आपको यहाँ पर लिखना है रोमन। इसके बाद जो है टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है। आपको जो है यहाँ पर नंबर बताना है। आप पहले से अगर नंबर लिखे हैं तो उसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है तो ये जो नंबर है उसका रोमन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप डबल क्लिक कर देंगे तो सभी रोमन नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा जो है आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर रोमन फार्मूले को लिखते हैं और नंबर की जगह पर इस बार जो है हम सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि जो है हम यहाँ पर एक टाइप कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए एक जो है यहाँ पर टाइप हो गया है। इसी तरह से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 50 को रोमन में कैसे लिखते हैं, 100 को, 300 को, 1000 को रोमन में कैसे लिखते हैं तो वो भी जो है आप पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर आपको लिखना है रोमन। इसके बाद जो है ये फार्मूला आ जाएगा। अब आपको जो है यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन आप देखेंगे नंबर छिप रहा है तो आप जो है नंबर को इस तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे कि ये सी वाला कॉलम है और दूसरी वाली रो है तो हम जो है यहाँ पर टाइप करेंगे C2। ऑटोमेटिक जो है ये सिलेक्शन बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर प्रेस करना है तो आप देखेंगे एक नंबर का रोमन नंबर यहाँ पर आ गया है। सभी का निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ले जाइए माउस पॉइंटर, डबल क्लिक करिएगा, सभी का निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि 500 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं। अगला फार्मूला है सम फार्मूले का इस्तेमाल करके एक्सेल में संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे कि इन अमाउंट का अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो हम सम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करेंगे सम। इसके बाद जो है आप एक एक नंबर को जोड़ सकते हो। एक नंबर को सिलेक्ट करिएगा, कॉमा प्रेस करिएगा, फिर दूसरा नंबर भी इस तरीके से सिलेक्ट करके आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सभी नंबर को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे। करना कुछ नहीं है, माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबाइएगा, इस तरीके से ड्रैग करेंगे माउस को तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर की को प्रेस करना है तो इन संख्याओं का टोटल जो है यहाँ पर निकल करके सम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्वांटिटी का सम निकालना चाहते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है तो आप जो है सम फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लगाएंगे सबसे पहले बराबर का निशान, लिखेंगे सम। इसको जो है क्लिक करके भी एक्टिव कर सकते हैं या फिर टैब बटन दबा करके एक्टिव करेंगे। इन नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी है वो भी निकल करके आ जाएगी।
अगला फार्मूला है सम इफ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके भी संख्याओं को जोड़ा जाता है, लेकिन कंडीशन दे करके आप जोड़ सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी कि ये जो डेटा बना है, इस डेटा में से केवल हमें जो बिहार में सेल हुई है उन्हीं का जो है सम निकालना है। तो उस कंडीशन में जो है सम इफ फार्मूला काम करता है। इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान। आपको यहाँ पर टाइप करना है सम इफ, फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा गया है रेंज। रेंज में आपको जो है सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम स्टेट के कंडीशन पे जो है यहाँ पर सम करने वाले हैं। बाकी अगर आप कोई और कंडीशन रखना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा, आपको कॉमा लिखना है। आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया, तो आपको डबल कोड में उस स्टेट का नाम लिख देना है जिस स्टेट के हिसाब से जो है आप सम करना चाहते हैं। तो हम जो है डबल कोड में बिहार लिख देंगे। इसके बाद जो है कॉमा लगाना है। आपसे पूछा गया है सम रेंज। जो चीज़ आपको सम करनी है वो रेंज आपको बतानी है। तो हमें सेल्स का सम करना है, तो हम पूरी की पूरी सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, चाहे डेटा कितना भी बड़ा हो। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो जितना जो बिहार में सेल हुआ है केवल वही सम हुआ है, इतना आपको ध्यान देना है। जबकि हमने पूरा स्टेट सेलेक्ट किया था, पूरा सेल सेलेक्ट किया था, लेकिन केवल बिहार का यहाँ पर सम आया है। तो ये काम जो है सम इफ फार्मूले से होता है। वहीं अगर आप जो है उत्तर प्रदेश का निकालना चाहते हो या फिर पंजाब का निकालना चाहते हो, तो बस आपको बिहार की जगह पर पंजाब टाइप करना है। इसके बाद जो है आपको एंटर बटन को दबाना है, तो पंजाब का जो सम है वो निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन दे करके आप सम कर सकते हो सम इफ फार्मूले से। अगला फार्मूला है एवरेज। एवरेज फार्मूले का इस्तेमाल संख्याओं का औसत पता करने के लिए किया जाता है। इसे आप जो है इस एग्जाम्पल से समझिए कि टोटल जो है 8 ओवर फेंके गए। पहले ओवर में जो है 6 रन गए, दूसरे में 4 रन गए, तीसरे में 8, इसी तरीके से 8वें में 6 रन गए। जितने रन गए हैं सारे के सारे रन हमने यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन अगर हमें जो है इन सभी का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो एवरेज फार्मूला काम करेगा। इसके लिए जो है सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान। आपको यहाँ पर लिखना है एवरेज। इसके बाद जो है एवरेज फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। आप टैब बटन से इसको एक्टिव कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको नंबर देना है। आप एक एक नंबर भी दे सकते हो। एक नंबर सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, दूसरा नंबर सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, या फिर जो है आपको सभी नंबर को इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करना है, तो इन सभी संख्याओं का एवरेज जो है यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अगला फार्मूला है काउंट। इस फार्मूले का इस्तेमाल सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये केवल उन्हीं सेल को काउंट करता है जिसमें संख्याएं भरी होती हैं। ये टेक्स्ट को और खाली सेल को काउंट नहीं करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करेंगे काउंट। इसके बाद जो है टैब बटन से उसको एक्टिव कर लेंगे। आपसे पूछा गया है वैल्यू, तो वैल्यू में जो है आप जितनी सेल को काउंट करना चाहते हैं सभी सेल को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो देखिए इसने जो है केवल 5 सेल ही काउंट की है, क्योंकि केवल 5 सेल में ही जो है संख्या भरी है। अगर आप जो है किसी और सेल में संख्या को भरते हैं तो यहाँ पर उसे भी ये काउंट करेगा, लेकिन अगर आप जो है किसी और सेल में टेक्स्ट भरेंगे तो उसे जो है ये काउंट नहीं करेगा। अगला फार्मूला है काउंट ब्लैंक। इस फार्मूले का इस्तेमाल भी सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये केवल उन्हीं सेल को काउंट करता है जिनमें डेटा नहीं भरा है। यानी कि अगर आपने कोई डेटा बनाया है, उसमें जो है काफ़ी सारे सेल खाली छूटे हैं और आप ये पता करना चाहते हैं कि आखिर कितने सेल खाली हैं, तो आप जो है काउंट ब्लैंक फार्मूले से पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और यहाँ पर आपको टाइप करना है काउंट ब्लैंक। इसके बाद जो है फार्मूला को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछा गया है रेंज, तो जहाँ तक आपका डेटा है पूरा डेटा आप सिलेक्ट करिएगा जितनी सेल को आप काउंट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 6 सेल जो है ब्लैंक हैं। अगर आप जो है कोई और सेल को ब्लैंक करते हैं, जैसे कि हम ये वाली सेल को डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है काउंट ब्लैंक सेल की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अगला फार्मूला है काउंट ए। इस फार्मूले का भी इस्तेमाल हम लोग सेल को काउंट करने के लिए करते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर को भी काउंट करता है, लेकिन ये खाली सेल को काउंट नहीं करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और आपको लिखना है काउंट ए। इसके बाद जो है फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा।
आपसे पूछा गया है वैल्यू, तो वैल्यू में आपको अपना डेटा जितने सेल को आप काउंट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए इस बार जो है इसने 10 सेल को काउंट किया है, जबकि 5 सेल में जो है टेक्स्ट भरा है और 5 सेल में जो है नंबर भरे हैं। तो ये टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला फार्मूला है काउंट इफ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप एक जैसी संख्या को और टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर अब्सेंट और प्रेजेंट निकालने में किया जाता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर आपको टाइप करना है काउंट इफ। इसके बाद जो है फार्मूला आ जाएगा, इसे सिलेक्ट करिएगा टैब बटन दबा करके। इसके बाद आपसे पूछा गया है रेंज, तो रेंज में जो है आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक आपने अब्सेंट प्रेजेंट लगाया है वहाँ तक आपको सेल को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है आपको लगाना है कॉमा। अब आपसे पूछा गया है क्राइटेरिया, आप जो है ये जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है इसमें से क्या काउंट करना चाहते हैं उसे जो है आपको डबल कोट के अंदर लिखना है। तो हम जो है इसमें से प्रेजेंट यानी कि पी को काउंट करना चाहते हैं, इसलिए जो है हम डबल कोट के अंदर पी टाइप कर देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। इसके बाद आप देखोगे कितने दिन प्रेजेंट हैं वो इसने काउंट करके दे दिया है। सभी का निकालने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, सभी का निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से आप अब्सेंट भी निकाल सकते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पर पी लिखा है बस यहाँ पर आपको ए टाइप कर देना है, अब्सेंट जो है निकल जाएगा। इसके अलावा आप एक जैसे नंबर को भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ये काफ़ी सारे नंबर लिखे हैं। अगर हमें जो है इस फार्मूले को नंबर पे अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और आपको लिखना है काउंट इफ। फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा रेंज, रेंज में जो है आपको ये वाली जो रेंज है इसे दे देनी है नंबर वाली। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा, डबल कोट के अंदर जो है आप कौन से नंबर को काउंट करना चाहते हैं वो टाइप करना है। तो हम 5 नंबर को काउंट करना चाहते हैं, उसे जो है हम डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस एंटर बटन को दबाना है। इसके बाद जो है देख सकते हो काउंट होकर के आ गया है। 5 जो है केवल 2 ही बार यहाँ पर टाइप हुआ है। अगला फार्मूला है अपर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को जो है आप अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। आपने किसी भी लेटर में जो है टेक्स्ट को टाइप किया है, अगर आपको जो है उस टेक्स्ट को जो है अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है तो ये फार्मूला काम करता है। सबसे पहले आप लगाइए बराबर का निशान और आपको टाइप करना है अपर। इसके बाद जो है ये फार्मूला आ जाएगा, इसको टैब बटन से एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो है आपको ये वाला पहला वाला जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये वाला जो नाम है वो अपर लेटर में यहाँ पर आ गया है। सभी का लाने के लिए आप यहाँ पर पकड़ करके खींच देंगे तो सभी का जो है नाम अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अगला फार्मूला है लोअर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को जो है आप लोअर केस में कर सकते हैं यानी कि स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान, आपको टाइप करना है लोअर। इसके बाद फार्मूले को एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछा गया है टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये वाला नाम लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में आ गया है। सभी का निकालने के लिए आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेके जाइए, पकड़ करके खींच दीजिए, सभी का निकल करके आ जाएगा। अगला फार्मूला है प्रॉपर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को जो है सेंटेंस केस में कर सकते हैं। आपने जो है टेक्स्ट को किसी भी लेटर में लिखा है, चाहे स्मॉल लेटर में चाहे कैपिटल लेटर में, अगर आप जो है उसको सेंटेंस केस में बनाना चाहते हैं तो ये फार्मूला काम करता है। इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और आपको टाइप करना है प्रॉपर। इसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो है आपको पहला वाला जो टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद जो है आपको ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए ये जो है सेंटेंस केस में आ गया है। पहला लेटर जो है बड़ा रहेगा, बाकी सारे छोटे रहेंगे। इसके बाद जो है सभी का लाने के लिए आप जो है इस तरीके से डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का जो है निकल करके आ जाएगा। अगला फार्मूला है टुडे। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके करेंट डेट निकाला जाता है, यानी कि अगर आपको आज की डेट पता करनी है तो ये फार्मूला काम करता है। इसके लिए जो है सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और आपको टाइप करना है टुडे। इसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव करिएगा।
इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ब्रैकेट को बंद करना होता है। एंटर बटन को दबाते ही आज की जो डेट है वो निकल करके आ जाती है। इसके बाद अगला फार्मूला है नाउ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आज की डेट और टाइम निकाला जाता है। यानी कि अगर आपको आज की डेट पता करनी है, अभी का टाइम पता करना है, तो नाउ फार्मूला काम करता है। इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान और आपको टाइप करना है नाउ। इसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा और इसे एक्टिव करने के बाद यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस ब्रैकेट को बंद करना होता है। एंटर बटन दबाते ही आज की जो डेट है और अभी का जो टाइम है वो टाइम भी निकल करके आ जाएगा। अगला फार्मूला है टाइम। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी संख्या को आप टाइम में लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे मैंने 15, 30, 20 लिखा है। अगर इस संख्या को मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले लगाइए बराबर का निशान, लिखिए टाइम। फार्मूले को टैब बटन से एक्टिव कर लीजिए। आपसे पूछा गया है आवर यानी कि घंटा, आपको जो है इसे आवर में देना है। बाकी आप किसी को भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। मिनट में आप किसे देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। सेकंड में आप किसे देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो नंबर दिया गया है वो 3:30 PM यानी कि शाम का समय है। इसके अलावा जो है आप टाइम फार्मूले को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने 17 घंटा टाइप कर दिया, कॉमा लगाएंगे, 10 मिनट टाइप कर दिया, 01 सेकेंड टाइप कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर बटन को प्रेस कर दिया। 24 घंटे की घड़ी में जब 17 बजते हैं तो उस समय 12 घंटे की घड़ी में 5 बजते हैं, आप ये देख सकते हैं। तो टाइम फार्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला फार्मूला है लैन। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सेल में कितने डिजिट लिखे गए हैं वो आप पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे आईडी नंबर लिखे गए हैं, कोई आईडी छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन आप ये पता करना चाहते हैं कि किस आईडी में कितने डिजिट लिखे गए हैं, तो उस कंडीशन में लैन फार्मूले से आप पता कर पाएंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान, लिखना है लैन। फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव करिएगा। आपसे पूछा जाएगा टेक्स्ट में जो है आपको ये वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए इस वाले आईडी में टोटल 10 नंबर हैं और अगर आप सभी का पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सभी का निकल करके आ जाएगा। अगला फार्मूला है लेफ्ट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके डेटा से लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी डेटा है उसमें आप लेफ्ट साइड से कोई भी कैरेक्टर को निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट फार्मूला काम करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करेंगे लेफ्ट। इसके बाद फार्मूला आ जाएगा। आपसे पूछा गया है टेक्स्ट में जो है आप इसे सेलेक्ट करेंगे, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। आप जो है इसमें से कितने कैरेक्टर को बाहर निकालना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो मैं शुरू से 2 कैरेक्टर को निकालना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं 2 टाइप कर दूंगा। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए शुरू के 2 कैरेक्टर बाहर निकल करके आ गए हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है 4 कैरेक्टर निकालना चाहते हो तो 4 टाइप करोगे और एंटर बटन को प्रेस करोगे तो शुरू के 4 कैरेक्टर बाहर आ जाएंगे। और सभी का निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, सभी का निकल जाएगा। अगला फार्मूला है राइट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके डेटा से राइट साइड से कैरेक्टर को निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों लेफ्ट फार्मूले का उल्टा जो है राइट फार्मूला काम करता है। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे राइट। आपसे पूछा गया है टेक्स्ट सेलेक्ट करिएगा, लगाइएगा कॉमा। कितने कैरेक्टर जो है आप राइट साइड से बाहर करना चाहते हैं वो आपको बताना है। तो हम राइट साइड से 2 कैरेक्टर को बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने 2 टाइप कर दिया है। इसके बाद जो है आपको ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है तो राइट साइड से 2 कैरेक्टर बाहर आ गया है। और अगर आपको जो है सभी का निकालना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, सभी का जो है राइट साइड से 2 कैरेक्टर बाहर आ जाएगा। अगला फार्मूला है स्मॉल। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटी सी सैलरी स्लिप बनाई है जिसमें जो है काफ़ी लोगों को ज़्यादा सैलरी मिली है, काफ़ी लोगों को कम सैलरी मिली है। इसमें से अगर आपको ये पता करना है कि सबसे कम किसको सैलरी मिली है, पहले नंबर पे कौन है, तो आप जो है यहाँ पर पता कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मूला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे स्मॉल, फार्मूला आ जाएगा। सबसे पहले आपको टैब बटन दबा करके इसको एक्टिव कर लेना है। आपसे पूछा गया है अरे।
अरे में जो है आपको सभी सैलरी को यानी कि सभी संख्याओं को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको लगाना है कॉमा। आपसे पूछा गया है के का मतलब ये है कि आप एक नंबर निकालना चाहते हैं, 2 नंबर निकालना चाहते हैं या 3 नंबर। इसे आप इस तरीके से समझिए कि सबसे जो कम होगा वो पहले नंबर पे होगा, उससे जो थोड़ा सा ऊपर होगा वो दूसरे नंबर पे होगा, उससे जो थोड़ा सा ऊपर होगा वो तीसरे नंबर पे होगा। अगर आप जो है सबसे छोटा निकालना चाहते हैं तो आपको 1 टाइप करना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो इस सैलरी में से सबसे जो छोटी सैलरी है, सबसे कम सैलरी है वो है 2000। लेकिन आप ये पता करना चाहते हो कि 2000 के बाद सबसे कम सैलरी कितनी है, तो आप जो है यहाँ पर 2 टाइप करिएगा, ठीक है। तो इस सैलरी में से दूसरे नंबर पे सबसे छोटा जो सैलरी होगा वो आपको निकाल करके ये देगा। सबसे छोटी सैलरी ये है, लेकिन हमने यहाँ पर कंडीशन ये रख दी थी कि पहले नंबर पे छोटी सैलरी नहीं चाहिए, दूसरे नंबर पे छोटी सैलरी कितनी है वो हमें दिखानी है। तो स्मॉल फार्मूले ने वही दिखाया है। अगर आप जो है चौथे नंबर की देखना चाहते हो तो यहाँ पर 4 टाइप करिएगा, एंटर बटन प्रेस करिएगा, तो चौथे नंबर पे 5000 जो है सबसे कम सैलरी है। तो इस तरीके से स्मॉल फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अगला फार्मूला है मैक्स। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप सबसे बड़ा नंबर पता कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर निकाल सकते हैं। आपके पास कोई भी डेटा है, उसमें अगर संख्याएं लिखी हैं, उन संख्याओं में से अगर आपको सबसे बड़ी संख्या पता करनी है तो मैक्स फार्मूला काम करता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर जो है टाइप करेंगे मैक्स। इसके बाद जो है मैक्स फार्मूला आ जाएगा, इसको टैब बटन दबा करके एक्टिव कर लेंगे। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है नंबर, तो नंबर में जो है जितने भी नंबर आपने लिखे हैं सभी नंबर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर बटन को प्रेस करना है, तो इन नंबर में सबसे जो बड़ा नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। अगला फार्मूला है मिन फार्मूले का इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं। मिन फार्मूला जो है स्मॉल फार्मूले की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि आप यहाँ पर जो है कंडीशन दे सकते हो कि आपको कितने नंबर का जो है छोटा नंबर निकालना है, पहले नंबर का छोटा नंबर निकालना है कि दूसरे नंबर का। लेकिन मिन फार्मूला जो है सबसे छोटा ही नंबर निकालेगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे मिन, इसके बाद जो है मिन फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लेंगे। आपसे पूछा गया है नंबर, तो नंबर में आप उन सभी नंबर को सिलेक्ट कर देंगे जिनमें से आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे छोटा नंबर निकल करके आ गया है। लेकिन इसके बाद जो है आप इसमें कंडीशन नहीं रख सकते हो कि दूसरे नंबर पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो आप मिन फार्मूले से नहीं निकाल पाओगे। उसे जो है अगर आपको निकालना होगा तो स्मॉल फार्मूले को ही इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 21 फार्मूले बताए हैं, और जो भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं इतने अच्छे तरीके से समझाए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक एक फार्मूला अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए इस फाइल का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, जिसे डाउनलोड करके आप इन सभी फार्मूले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।